Well, students, today I am going to discuss with you electrochemistry. So, in electrochemistry, there is a involvement of and oxidation and reduction reactions. इसमें बेटे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस यूज होती हैं, ठीक है। अब 11th में आपने पढ़ा है ऑक्सीडेशन क्या होता है। ऑक्सीडेशन ये इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्कस करें, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन, ठीक है, उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है सोडियम, ये इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया इसने, Na पॉजिटिव हो गया, ये ऑक्सीडेशन होगी। ये आपका सपोज आयरन है, +2 है, और ये इसने एक और इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, ये +3 हो गया, ये भी ऑक्सीडेशन होगी। तो लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। रिडक्शन, gaining of electron is called as a reduction. Gaining of electrons called as a reduction, इसको रिडक्शन बोलते हैं, ठीक है बेटा। देखो, gaining of electron is called as a reduction. Suppose ये मैग्नीशियम है, इस +2 है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, ये Mg बन गया, तो इट इज रिडक्शन। ये एल्यूमिनियम है, +3 है, इसने 3 इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो ये एल्यूमिनियम हो गया। अब आई थिंक इस बार आपको पता होगा कि अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज हो तो एक पॉजिटिव आता है। ये +2 आगे था, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज हो गया, तो इसलिए +3 हो गया, ठीक है। अगर कोई ये मैग्नीशियम है, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इट विल अटेन +2, यानी नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज जो है वो डिपेंड करता है कि कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए, ठीक है। रिडक्शन में गेन करता है, ये इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए, ये इसने इलेक्ट्रॉन गेन किए। ये ऑक्सीजन है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, O-2, ये भी रिडक्शन है। ये हाइड्रोजन है, इसने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, H नेगेटिव बन गया, है, ये भी क्या हो गया, रिडक्शन। तो गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज ए रिडक्शन। नाउ ये जो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को है, ये हमेशा साइमल्टेनियस होता है बेटा। रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन इज ऑलवेज साइमल्टेनियस है बेटा, एट द सेम टाइम होता है बेटा ये। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा, दूसरा गेन कर रहा, साइमल्टेनियस, हमेशा इकट्ठा होता है, ये अलग अलग नहीं होता। मतलब देखो, इन टर्म्स ये हमारा ZNO है, जिंक ऑक्साइड है, इसको कार्बन के साथ हीट करो तो ये Zn+CO बन गया, ठीक है। दिस इज Zn+2 एंड ऑक्सीजन -2 है, ये आपका Zn+2, ये इसमें Zn+2 है और ऑक्सीजन -2 है। Zn+2 से कहां चला गया, जिंक में। इसने क्या किया है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, इसकी क्या होगी है, रिडक्शन। ये कार्बन इधर न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो कार्बन इधर जाके क्या हो गया है, +2 कह दो, +2, और ऑक्सीजन क्या है, -2, ठीक है। जिंक की क्या होगी है, रिडक्शन, कार्बन की क्या होगी है, ऑक्सीडेशन। देखो, ये जो मैंने आपको अभी बता रहा, ये इलेक्ट्रॉन के मुताबिक किया, लेकिन अगर आप इन टर्म ऑफ ऑक्सीजन बात करें तो आपको मालूम है लूजिंग ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन है, इसने ऑक्सीजन को लूज किया, तभी भी आप क्या हो गए, रिडक्शन। कार्बन ने ऑक्सीजन को क्या गेन किया, इसकी क्या हो गई, ऑक्सीडेशन।
तो इन टर्म ऑफ ऑक्सीजन भी बोल सकते हो और इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बोल रहे हो। तो ये जो दिस इज अ रेडॉक्स रिएक्शन, ए रिएक्शन जिसमें रिडक्शन भी हो रही है और ऑक्सीडेशन भी हो रही है, दिस इज कॉल्ड द रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, मेरी बात समझ गए हो ध्यान से? किसी को देखो, रेडॉक्स रिएक्शन ये साइमल्टेनियसली हो रहा है, क्योंकि अगर एक ऑक्सीजन लूज कर रहा है तो ऑक्सीजन कोई गेन कर रहा है ना, तभी ये लूज कर रहा है। अगर ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो किसी से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तभी ये गेन कर रहा है। अगर ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो कोई इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तभी ये लूज कर रहा है। इट इज ऑलवेज साइमल्टेनियस। तो तभी तो हमने नाम रख दिया रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन मीन जिनमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रही हो, दे आर कॉल्ड द रेडॉक्स रिएक्शन। तो हम ये रेडॉक्स रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर भी बोल सकते हैं। रेडॉक्स रिएक्शंस in terms of oxidation number, in terms of oxidation number। ठीक है बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर टर्म के हिसाब से भी हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। कैसे? ये हमारा जिंक है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? 0। ये हमारा HCl है, इसमें अगर ये पॉजिटिव है तो ये क्या है? नेगेटिव है। ये चला गया कहां? ZnCl2 में। ठीक है, और प्लस इसने हाइड्रोजन गैस रिलीज कर ली। जिंक का इसमें ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 0। जिंक का ये क्लोराइड -1 होता है तो 2 क्लोराइड -2 हो गया, ये +2 हो गया। जिंक का इसमें ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +2। तो जहां ऑक्सीडेशन नंबर 0 है और जहां ऑक्सीडेशन नंबर 2 है, 0 से कहां चला गया? +2। कैसे? व्हाइल लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन। राइट, ये आपका हाइड्रोजन है, इट इज +1 एंड इट इज -1। जहां ऑक्सीडेशन नंबर इसका +1 है। ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है H2। जब मॉलिक्यूल में ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, ये 0 है। +1 से कहां चला गया है? 0 में। कैसे? बाय गेटिंग 1 इलेक्ट्रॉन, इसने इलेक्ट्रॉन लिया। तो ये हाइड्रोजन कितने हैं? 2 है। एक इलेक्ट्रॉन ये लेगा, एक ये, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिए। इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, हाइड्रोजन ने वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए। हाइड्रोजन इधर +1 था और इधर क्या हो गया? 0। क्लोराइड इधर कितना है? -1। इधर क्लोराइड कितना है? अभी भी -1 है। 2 नेगेटिव 2 क्लोराइड पर है, एक के हिस्से का कितना है? 1। तो क्लोराइड का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हुआ बेटा। क्लोराइड इधर भी -1 है, इधर भी -1 है। ऐसा आयन जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो, दैट इज कॉल्ड एज ए स्पेक्टेटर आयन। स्पेक्टेटर आयन, इट इज ए स्पेक्टेटर आयन। ये स्पेक्टेटर आयन है, सिर्फ देख रहा है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा। ये -1 है, इधर भी -1 है। तो ये हम इसको एक्सप्लेन कर लिया इन टर्म्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। तो अगर मैं इसको अलग अलग से लिखूं तो कहूंगा जिंक की क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन, Zn+2, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन हाफ। ऑक्सीडेशन हाफ बेटा। ठीक है, और H पॉजिटिव क्या कर रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, और किस में चेंज हो रहा है? हाइड्रोजन में। और इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 0। ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ये कर रहा है। दिस इज रिडक्शन हाफ। रिडक्शन हाफ।
तो दोनों को इकट्ठा करके लिखो, ये दो इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, लेफ्ट वालों को ऐड कर लो, जिंक प्लस 2H पॉजिटिव चेंजेस इनटू Zn+2 एंड दिस हाइड्रोजन, ये कंप्लीट रिएक्शन होगी, रेडॉक्स रिएक्शन, ये कंप्लीट रिएक्शन होगी। हाँ, ये ऑक्सीडेशन हाफ, ये रिडक्शन हाफ। ठीक है बेटा, ये बात समझ गए हो? हाँ, तो जो रेडॉक्स रिएक्शंस हैं दो किस्म की होती हैं, रेडॉक्स रिएक्शंस और ऑफ टू टाइप्स, दो टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट जो है पहली रिएक्शन इन्वॉल्व्स डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन जो हैं वो डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाते हैं, डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरी जो है इन्वॉल्व्स इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं इसको बोलते हैं डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन, ये बोल सकते हो, इट इज ए डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन। और ये जो है इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन, ये थ्रू सॉल्यूशन होती है, इट इज थ्रू सॉल्यूशन के थ्रू होती है इंटरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, ये हम आगे आपको बताएंगे गैल्वेनिक सेल उनमें, ठीक है, उनमें जो रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन होती है वो। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ये it is a branch of chemistry deals with conversion of electrical energy into chemical energy, and chemical energy into electrical energy, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में चेंज करना और इलेक्ट्रिकल को केमिकल में चेंज करना, ये इसके साथ डील करते हैं। ठीक है, तो यू कैन से रिलेशनशिप बिटवीन, इट एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन electrical energy and chemical energy, ये इनके बीच में रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करती है। इट एक्सप्लेन इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी। फॉर एग्जांपल ये वाटर है, इट इज ए लिक्विड, इसमें करंट पास करो और 285.7 किलो जूल ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, इतनी एनर्जी हम इसमें पास कर रहे हैं। इट इज चेंजिंग टू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, अगर ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन करें और इधर आए और इतनी एनर्जी प्रोड्यूस करें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करें, तो ये वाटर से आप इसमें चले गए, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होगी। अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन करेंगे और इतनी एनर्जी को प्रोड्यूस करेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। डैनियल सेल में क्या होता है, ये हम आपको आगे बताएंगे। डैनियल सेल क्या होता है? ये जिंक है सॉलिड, ये कॉपर सल्फेट है सॉल्यूशन में एक्वस, दे रिएक्ट चेंजेस इनटू
ZnSO4 aqueous प्लस योर कॉपर। इसने क्या प्रोड्यूस किया? इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस किया भाई। इट हैज प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम किया है, इसने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस किया है। इट हैज प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी है प्लस इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जिंक solid combined with the CuSO4 aqueous changes into ZnSO4 plus copper, and copper is a electrical energy. Okay, copper is not like plus electrical energy, copper is not electric plus electrical energy. ठीक है, तो ये जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करना और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करना। Now beta, conductors and their classification. Conductors and their classification. देखो बेटा, इसमें ऐसा है, कंडक्टर कौन होते हैं? दोज substances which allow electric current to flow through them, जिनमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो सके, दे आर कॉल्ड एज कंडक्टर्स। ठीक है बेटा, एक इनकी क्लासिफिकेशन आगे टाइप्स, एक होता है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। ठीक है, कंडक्टर्स, इनको हम इलेक्ट्रोलाइट भी बोल देते हैं बेटे, इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, इनमें जो करंट पास होता है, करंट इन दीज इज पास्ड ड्यू टू the movement of ions की मूवमेंट की वजह से करंट पास होता है। ठीक है, उनको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। मतलब ये अगर आपका ये इलेक्ट्रोड है, कनेक्ट किया नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल, इसमें 100% प्योर वाटर, इसमें करंट नहीं पास होगा बेटा। 100% प्योर वाटर जो होता है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। इसमें आप खड़े हो सकते हैं, आपको कोई नहीं है। हमारी बॉडी जो है इसमें करंट पास हो जाता है, तो इसमें करंट आप इधर खड़े हो सकते हैं, यू विल नॉट फील एनी करंट। लेकिन अगर मैं इसमें नमक डाल दूं तो इट करंट पास हो जाता है, तब नहीं हम इधर खड़े हो सकते, इसमें करंट इधर से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ड्यू टू, यानी क्या हो रहा है, इसमें अब आयन बन गए किसके? Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। जब NaCl वाटर में डालते हैं तो वाटर ये जाके डिसोशिएट कर जाता है, डिसोशिएट। ये आयंस तो आगे इसमें है भाई, सिर्फ आयंस एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, डिसोशिएट कर जाते हैं। ये इकट्ठे पड़े हैं, ये अलग अलग हो गए, बस इतना ही फर्क है। जब ये आयंस हैं तो आपको मालूम है ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, इस कोने पे बैठा हुआ है, लेकिन इसने भाग के कहां जाना? इधर नेगेटिव की ओर,
और ये नेगेटिव है, Cl नेगेटिव कहीं भी बैठा है, उसने भाग के कहां जाना, इधर। क्यों, कैसे? जब Na पॉजिटिव जाएगा वो इलेक्ट्रॉन लेगा और चेंज हो जाएगा किसमें, Na में। इलेक्ट्रॉन ले लिया, इधर से इलेक्ट्रॉन अंदर आ गया भाई, ध्यान से समझना। Na पॉजिटिव इधर गया और उधर उसने इलेक्ट्रॉन ले लिया और इलेक्ट्रॉन हैज एंटर इनटू द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में एंटर आ गया। अब Cl नेगेटिव क्या करेगा, इधर जाएगा और वहां जाके Cl बन जाएगा और अपना इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, लूज, और इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आया और इधर से बाहर गया। इलेक्ट्रॉन जितने अंदर आएंगे इतने बाहर चले जाएंगे। तो ये दो क्लोराइड एटम है, मॉलिक्यूल बनना है तो ये 2Cl होगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, और ये 2Na होगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, 2 टाइम्स सोडियम। ये भी क्या होगी, रिडक्शन, और ये क्या होगी, ऑक्सीडेशन। तो ये भी रिडक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन है। इस दिस इज इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। ये इलेक्ट्रोलाइटिक, इलेक्ट्रोलाइट कौन से हैं, NaCl, KCl, CuSO4, HCl भी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर है। लेकिन कब, जब वाटर में डिसॉल्व किया है। अगर आपका HCl लिक्विड है तो प्योर लिक्विड 100%, तो इसमें करंट ही पास होगा, क्योंकि वाटर में ये HCl है, इसमें नो डाउट ये पार्शियली पॉजिटिव है और पार्शियली नेगेटिव है। तो जब ये वाटर में डालोगे तो इट विल प्रोड्यूस H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। दिस इज नॉट कॉल्ड एज ए डिसोसिएशन, दिस इज कॉल्ड एज ए आयोनाइजेशन। याद रखना ये फर्क दोनों में, आयनाइजेशन और डिसोसिएशन में फर्क ध्यान से याद रखना। दिस इज आयनाइजेशन, जब आपका एक कोवेलेंट मॉलिक्यूल है उसमें आगे पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, लेकिन जब उसको वाटर में डालते हैं इट प्रोड्यूस पॉजिटिव और नेगेटिव, उसकी क्या होगी, आयनाइजेशन, आयनाइजेशन होगी इसकी, ठीक है, आयंस बन गए। तो ये आयंस भी बन गए, ये भी कंडक्टर हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। दूसरा है उसको बोलते हैं मेटालिक कंडक्टर। मेटालिक कंडक्टर, मेटालिक कंडक्टर में देयर इज फ्री मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स through a